उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुरानी और डरावनी हवेली थी। लोग उसे अधूरी हवेली कहते थे। कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं और जो भी वहां जाता है वापस नहीं आता। गांव के सभी लोग उस हवेली से दूर रहते थे, लेकिन उसी गांव में आरव नाम का एक निडर लड़का रहता था। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। एक दिन उसकी छोटी बहन नंदिनी ने कहा, भैया, सब कहते हैं हवेली में भूत है, क्या सच में होता है? आरव हंसकर बोला, नहीं, ये सब लोगों का वहम है। मैं एक दिन जाकर सच पता लगाऊंगा। कुछ दिनों बाद अमावस्या की रात आई। चारों तरफ अंधेरा था, हवा तेज चल रही थी। उसी रात आरव ने हवेली जाने का फैसला किया। जैसे ही वो हवेली के अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! आरव थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अंदर हर जगह धूल, जाले और टूटी फूटी चीजें थीं। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई है? आरव उस आवाज की तरफ बढ़ा। वहां एक पुराना कमरा था, जिसमें एक धुंधली सी परछाई दिखाई दे रही थी। कौन हो तुम? आरव ने पूछा। परछाई धीरे धीरे एक लड़की के रूप में बदल गई। उसकी आंखों में दर्द था। वो बोली, मेरा नाम सिया है। मैं इस हवेली में सालों से कैद हूं। आरव डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? सिया ने बताया कि बहुत साल पहले इस हवेली में एक लालची जमींदार रहता था। उसने सिया के परिवार को धोखा देकर उनकी संपत्ति हड़प ली थी। सिया ने उसके खिलाफ आवाज उठाई तो उसने उसे इसी हवेली में कैद कर दिया और यहीं उसकी मौत हो गई। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक सच सबके सामने नहीं आएगा, सिया ने कहा। आरव ने निश्चय किया कि वो उसकी मदद करेगा। अगले दिन उसने हवेली में छुपे हुए पुराने कागजात ढूंढने शुरू किए। कई घंटों की मेहनत के बाद उसे एक संदूक मिला। उसमें जमींदार के काले कारनामों के सबूत थे। लेकिन जैसे ही उसने संदूक खोला, हवेली हिलने लगी। हवा तेज हो गई और एक भयानक आवाज गूंजी, कोई भी सच बाहर नहीं ले जा सकता। वो जमींदार की आत्मा थी। आरव डर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पूरे हिम्मत के साथ संदूक उठाया और भागने लगा। रास्ते में दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे, दीवारें हिल रही थीं, लेकिन वो दौड़ता रहा। आखिरकार वो बाहर निकल गया। अगले दिन उसने पूरे गांव के सामने सच्चाई रख दी। गांव वालों को सब समझ आ गया। उन्होंने उस जमींदार के नाम को बदनाम कर दिया और सिया के परिवार को न्याय दिलाया। उसी रात आरव फिर हवेली गया। सिया की आत्मा मुस्कुरा रही थी। धन्यवाद आरव, अब मैं आजाद हूं। और धीरे धीरे वो रोशनी में बदलकर गायब हो गई। उस दिन के बाद हवेली से सारी डरावनी घटनाएं खत्म हो गईं। अब लोग कहते हैं वो हवेली अब डर की नहीं, बल्कि साहस की निशानी है। अगर आपको ऐसी ही प्यारी प्यारी और मॉरल स्टोरीज और सुननी है, तो प्लीज हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।